देखो प्रॉब्लम क्या है इसमें, एक तो साउंड किल हो गया, पूरा साउंड चला गया। अब साउंड गया कैसे, उसका मैंने कल रात को दिमाग लगाया और ये सोचा कि भाई ऐसे कैसे साउंड चला गया, हमने तो सब कुछ अच्छे से किया था, ठीक है। तो पता है दिमाग में क्या आया, दिमाग में क्या आया कि अब तू सो जा, बहुत लेट हो गया है, 5-6 बज गए हैं सुबह के, मेरी शक्ल दिख रही होगी, शेव वेव भी नहीं करवा रखी है, तो इसी वजह से, और जैकेट भी वही वाली पहन रखी है, तो इसी वजह से जो रीज़न है ना, क्या रीज़न है साउंड जाने का, अब मैं बताता हूँ। अब साउंड जाने का रीज़न जो दोस्तों मुझे कल रात को समझ में आया ना इसको लेके, वो ये है, जो हमने ये पाइप्स डाले ना, इनके बीच में ना हमने स्लाइड्स डाली हैं, जिससे कि ना जो एग्जॉस्ट हो उसमें टक्कर ना लगे। जैसे मान लो क्या होता है, जब भी एग्जॉस्ट पाइप बनाते हैं ना, इन वाले जो कर्व्स होते हैं ना, इनका बहुत ध्यान रखा जाता है, ये कहीं भी एल शेप नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये वाले जो कर्व्स होते हैं ना, इनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि हमारा जो स्मोक होगा वो बिल्कुल ऐसे करके जाना चाहिए, बिल्कुल फ्लो के अंदर बाहर निकलना चाहिए। इसके अंदर भी हमने वो करने की कोशिश करी, लेकिन हमारे पास में एल्बो वाले जॉइंट्स नहीं थे, तो हमने इसके बीच में ना स्लाइड्स यूज़ कर ली फ्लो के लिए। तो वो जो स्लाइड्स हमने यूज़ की है ना इसमें फ्री फ्लो बनाने के लिए, इसको बिल्कुल स्मूथ फ्लो बनाने के लिए, वो जो स्लाइड है ना, वो डीबी किलर का काम कर रही है। अब देखो ये जो है, एक डीबी किलर इसमें यहाँ लग गया, एक डीबी किलर यहाँ लग गया, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ, एक डीबी किलर इसमें यहाँ लग गया, एक डीबी किलर इसमें यहाँ लग गया, 4 तो ऐसे ही हो गए, ठीक है। अब यहाँ से फ्लो पूरा आ रहा है। अब ये वाला जो सीन है, ये वाला जो सीन, यहाँ पे भी एक डीबी किलर बन रहा है, क्योंकि पिछला जो पाइप है वो जो है अपना जो फ्लो है वो कम लेके आ रहा है प्रेशराइज फॉर्म में, और आगे निकाल रहा है फाड़ के। और यहाँ से जो आप देख पा रहे हो, यहाँ पे जितने जॉइंट्स लगे हुए हैं, ये वाला जॉइंट तो खैर बिल्कुल स्मूथली लगा हुआ है, ये वाला जो जॉइंट है ये थोड़ा सा अलग से लगा हुआ है, इसके अंदर भी हमने स्लाइड्स यूज़ कर रखी हैं, ठीक है। एक तो ये रीज़न है। जब हमने दोनों सिलेंडर का जो एग्जॉस्ट गैसेस हैं वो ज्वाइन कर दी, अब वो ज्वाइन करने के बाद में जा रही है टरबाइन में, ये टरबाइन होती है। तो जब वो टरबाइन में जा रही है, वो घूम रही हैं, वो डायरेक्ट तो बाहर निकलनी थी, तो कार वाला साउंड आ रहा है इसमें बेसिकली। तो वो टरबाइन घूम रही है उस एग्जॉस्ट गैसेस से, और टरबाइन घूम के जो उनका स्ट्रोक है ना, स्ट्रोक वाला जो साउंड होता है उसको तोड़ देती है, उसको 15-20 स्ट्रोक में तोड़ देती है, और बिल्कुल स्मूथ बना के फिर वहाँ से एग्जॉस्ट गैसेस निकल जाती हैं बाहर। इसलिए जो है साउंड जो है हमारा वो ख़त्म हो गया है। अब मैंने सोचा कि इसका सोल्यूशन क्या कर सकते हैं, तो मेरे दिमाग में आया कि इसका सोल्यूशन, देखो मेरे को वो स्ट्रोक वाला साउंड तो अब इसमें चाहिए नहीं, मुझे कार वाला साउंड मिल रहा है इसके अंदर, बिल्कुल कार जैसा साउंड मिल रहा है, बहुत ही धांसू, बिल्कुल कंटिन्यूस साउंड मिल रहा है। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैं पैरेलल टू इंजन राइड कर रहा हूँ। तो मुझे पैरेलल टू इंजन की अब साउंड नहीं चाहिए, 1 साल हो गया उसको चलाते लाते, अब मुझे वही कार वाला ही साउंड चाहिए, ठीक है, जो इनलाइन 3 सिलेंडर का साउंड इसके अंदर आ रहा है इस वक्त। लेकिन उसको थोड़ा और डीप बेस करने के लिए ना, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मैं अपने बाइक का साउंड है ना डीप और बेस ही करूँगा, डीप करूँगा, बेस ही करूँगा। तो उसमें जो है ना, ये वाली जो यहाँ पे स्लाइड्स लगी हुई है ना, इन सारी स्लाइड्स हमें हटानी पड़ेंगी, ये वेल्डिंग दोबारा से कटेंगी। जहाँ जहाँ पे भी आपको ये एंगल्स दिख रहे हैं ना, यहाँ पे सारी जगह ना एल्बोज लग जाएंगी, यहाँ नहीं लगेगी, यहाँ पे तो स्लाइड ही काम करेगी, यहाँ पे एल्बोज लग जाएंगी। जहाँ जहाँ पे भी आपको ऐसा दिख रहा है ना, देखो यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे एक एल्बो आएगी, यहाँ पे एक एल्बो आएगी, मतलब वो दोनों एल्बो में ये वेल्ड हो जाएगा, ये वाला जो सीन है, ठीक है। तो जो दोनों एल्बो, यहाँ पे एक एल्बो आ गई पूरी फिनिशिंग से, यहाँ पे एक एल्बो आ गई, थोड़ा सा नीचे हो जाएगा ये, लेकिन ये चीज़ जो है बिल्कुल ऐसे हो जाएगी, स्मूथली हो जाएगी। तो उससे क्या होगा कि जहाँ पे टक्कर पड़ रही है ना एग्जॉस्ट गैसेस की, वहाँ पे टक्कर नहीं पड़ेगी। अब देखो जैसे ये रबड़ की पाइप है, इसके अंदर कोई भी टक्कर नहीं है, ठीक है, बिल्कुल स्मूथली आ रही है। देखो यहाँ से बिल्कुल स्मूथ आ रही है, यहाँ से बिल्कुल स्मूथ आ रही है, यहाँ से। इसका फ्लो इतना तेज़ है, अभी दिखाऊंगा मैं कि इसका फ्लो कितना तेज़ है। और जिस साउंड की मैं बात कर रहा हूँ ना, जो सा साउंड इसमें कम हो गया है, वो साउंड अगर देखो, मैं इतनी खाली पार्किंग में हूँ, किसी में बिल्कुल खाली है, यहाँ पे साउंड जो है हम अच्छे से चेक कर सकते हैं। तो अब हमारे पास में ये चेक करने का मौका है कि जिस साउंड की मैं बात कर रहा हूँ ना, वो साउंड कैसा आ रहा है और कहाँ से आ रहा है। देखो मैं पहले स्टार्ट करता हूँ, ये हो गई बाइक स्टार्ट, कोई ज़्यादा साउंड नहीं है ना, ठीक है। थोड़ा सा थ्रॉटल दूँ, ये देखो कंटिन्यूस साउंड है, देखो है ना। और ये जो टरबाइन है, टरबाइन का साउंड भी अभी सुनाऊंगा। अब क्या करता हूँ, मैं इसमें गियर डालता हूँ, अब मैं इसको 4th में ले जाऊंगा।
अब देखो मैं फोर्थ में ले गया हूँ, खड़ी बाइक के अंदर ही फोर्थ में ले गया हूँ। अभी रिस्की है ये, साली उतर भी सकती है, ठीक है। तो अब देखना, साउंड सुनना, देखो टरबाइन का साउंड सुनो, टरबाइन का साउंड। भाई ये अभी इतना रिस्की है, अगर ये इतनी तेज में व्हील घुमा रखा है, अगर ये बाई चांस स्टैंड से उतर गई ना, ये भागती भी चली जाएगी वहाँ, पता नहीं क्या है उधर, वहाँ से ले भी पाएंगे नहीं। देखो जो इसका प्रेशर है ना, प्रेशर का जो साउंड आ रहा है ना, वो बहुत भयंकर साउंड आ रहा है। अब मैं पहले एक काम करता हूँ, ठीक है, ऐसे ही बंद कर दी मैंने, कोई इसमें इशू नहीं होता है। अब मैं काम करता हूँ, सबसे पहले ये उतारता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कि जो हमें एयर प्रेशर मिला उसको हमने कहाँ डाला। अभी हमने ऐसा नहीं कर दिया कि भाई इसके जो यहाँ पे जो ये वाले जो एयर फिल्टर के 2 जाने हैं इसके अंदर, हमने इसी के अंदर ही ज्वाइंट कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं करना। मुझे रखनी है इसको स्टॉक ही, कि छोटी मोटी चीज़ें पैनल बदलने के बाद में मैं इसको ठीक कर लूँ। ये वाले जो चीज़ें हैं ना, जो लोगों ने यहाँ से कनेक्ट कर दिया, उन लोगों के ज़्यादा इंजन फट जाते हैं। क्योंकि भाई अभी हम हिट एंड ट्रायल के फेस में, हमें 100% नहीं पता कुछ भी, ना ही हमारे पास में बड़े बड़े वैज्ञानिक है इस चीज़ के लिए जो कि हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दे। ये तो हम एज अ पैशन लगा रहे हैं, ठीक है। तो हमें हिट ट्राई करते रहना पड़ेगा, हिट एंड ट्रायल R&D करती रहनी पड़ेगी जब तक हम ऑप्टिमम परफॉर्मेंस तक ना पहुंच जाएं। अब मैं दिखाता हूं एक बारी आपको। ओहो, ये खोलने के लिए तो एक्चुअली ना एलन की चाहिए, एलन की मेरे पास है नहीं। तो यहाँ से ये जो पाइप देख रहे हो ना, इसके अंदर इतना तेज़ प्रेशर है कि अगर मैं ऐसे करके इसको यहाँ डाल दूंगा ना पाइप को, तो ये सारे इतना कूड़ा पड़ा है ना, सारा उड़ के बहुत दूर चला जाएगा। तो हमें प्रेशर तो अंधाधुंध मिल रहा है, बहुत ज़्यादा मिल रहा है। अब उस प्रेशर को मैं BOV लगाने के बाद मैं कंट्रोल करूं, या फिर ना भी कंट्रोल करूं, कोई और चीज़ लगाने के बाद मैं कंट्रोल करूं। और इसका इंटरकूलर बनाने के लिए मैं क्या सोच रहा हूं, आपको अभी से बता रहा हूं कि ये जो हमने हॉर्स पाइप यूज़ किया है ना, है तो चीज़ अच्छा। हाँ, एक और चीज़ बताऊँ, जब बाइक चलती है ना, ये टाइट हो जाता है ये हॉर्स पाइप, इसमें हवा भर जाती है, बहुत तेज़ प्रेशर के अंदर हवा भर रही होती है, ये बिल्कुल टाइट हो जाता है। तो मैं क्या बता रहा था कि इसका जो इंटरकूलर लगाने के लिए मैं क्या करूँगा, ये हटा दूंगा ऐसे हॉर्स पाइप, इसमें लगाऊंगा एल्युमिनियम का पाइप। एल्युमिनियम का पाइप पूरे में लगाऊंगा, ठीक है। पूरा एक ही पीस लगेगा, वो यहाँ से वहाँ तक पूरा एक ही होगा। उसको पहले से हम बैंड बूंड करवा लेंगे। उसके अंदर लपेटेंगे हम कॉपर की पाइप। जो वो कॉपर की पाइप होगी ना, वो भी होलो ही होगी। और उसके अंदर मैं क्या करूँगा कि कॉपर की पाइप में, वैसे मैं करके बताऊँगा, ये तो मैं सिर्फ प्लानिंग बता रहा हूँ। उसमें ना हम यहाँ पे ना एक वो लगाऊंगा, मैं एक कीप टाइप लगाऊंगा। कीप नहीं होती जिससे ऑयल भरते हैं, ऐसी कीप लगाऊंगा, जिससे कि जो अगली जो एयर जो आएगी ना, वो देखो, ये है क्लेवर तरीका। अब अगर ये कोई सोचे कि ये काम नहीं करेगा, तो ये काम करेगा, क्योंकि जितनी एयर कूल्ड चीज़ होती है ना, वो सारी इसी मेथड पे काम करती हैं। तो जब बाइक चलेगी, आगे से एयर आएगी ना, तो वो कॉपर पाइप के अंदर घूमेगी, ठंडी एयर वहाँ से निकल जाएगी। तो ये है क्लेवर तरीका घर में बैठे बैठे बंदे का। और ये सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं, थोड़ा बहुत दिमाग हो। इसके अंदर मैं एक और चीज़ लगाने वाला हूँ। अभी जब मैं इसका साउंड क्रिएट कर लूँगा ना, तो मैं इसके अंदर एक और चीज़ लगाने वाला हूँ, जिसको बोलते हैं वेल्वोट्रॉनिक वॉल्व। तो वेल्वोट्रॉनिक वॉल्व मैंने बना लिए हैं पेपर पे, अब बस बंदा चाहिए उसको बनाने वाला, वो भी ढूंढूंगा। वो वेल्वोट्रॉनिक वॉल्व पता कैसे है, किसी भी बाइक में लग जाएंगे। रॉयल इनफील्ड चलाते हो, KTM चलाते हो, आप यामाहा चलाते हो, ठीक है, आप कोई सी भी बजाज की कोई बाइक चलाते हो, आपने हाई परफॉर्मेंस एग्जॉस्ट लगा लिया, जहाँ पे मन है वहाँ पे साउंड ऑन करो, जहाँ मन है वहाँ पे साउंड ऑफ कर दो। तो सोचा कितना अच्छा हो जाएगा। नहीं, जहाँ पे मन है पुलिस वाले दिखे साउंड ऑफ कर दिया, जहाँ पे वो है। और मैं उसको इतना सस्ता और इतना मैनुअल बना दूंगा ना, कि मेरा डिज़ाइन देख के आप खुद अपने घर में भी बना सकते हो, जिसको बोलते हैं वेल्वोट्रॉनिक वॉल्व। हम उसमें रिमोट का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि बाइक है, कार के अंदर रिमोट अच्छा लगता है, और वैसे भी रिमोट खोखा जाएगा, पानी में भीग जाएगा, कुछ फ़ायदा नहीं है। हम उसको मैनुअल बना देंगे। तो वायर जोड़ के यहीं पे ही एक जैसे चोक नहीं होती या रेगुलेटर टाइप्स, वो यहाँ पे मैं कुछ करने की कोशिश करूँगा कि रेगुलेटर से कम, तेज़, मीडियम हर टाइप की आवाज़ में निकाल सकूँ अपनी बाइक से। और इसमें अभी जो साउंड है ना,
वो साउंड और ज़्यादा इनहेंस करूँगा मैं। इसमें कार्बन के एग्जॉस्ट लगाने वाला हूँ नेक्स्ट जो होगा मेरा अपग्रेड इसके अंदर, क्योंकि वो जब लगाए थे ना हमने लास्ट टाइम, आपने वीडियो अगर देखी होगी तो, वो कार्बन के साउंड का जो कार्बन के एग्जॉस्ट का जो साउंड था ना, कातिल था भाई बात साहब वो। चलो अब तो इसमें साउंड नहीं है, अब तो इसमें साउंड क्रिएट करना है। पहले इसके अंदर साउंड ज़्यादा था, कम करना था, अब इसमें साउंड नहीं है, क्रिएट करना है। तो ये टास्क है नेक्स्ट। अब नेक्स्ट टास्क में मिलते हैं। तो भाई नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, पुराने हो तो भाई लाइक कर दो, और मेरा एक दूसरा चैनल है नीचे टेक मीडिया करके, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लो यार, सपोर्ट किया करो, तुम्हारे भाई को बहुत सपोर्ट मिलती है इन सब चीज़ों से। तो चलो बाय बाय, कीप वॉचिंग, कीप रॉकिंग। अच्छा हाँ, इन सब चीज़ों की अपडेट ना मैं इंस्टाग्राम पे फेंकता रहता हूँ। इन सब चीज़ों की हमारी इंस्टाग्राम पे मैं सारी अपडेट डालता रहता हूँ, नई नई चीज़ें डालता रहता हूँ कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो इंस्टाग्राम पे भी आप जाके कनेक्ट हो सकते हैं, और हो जाइए, मैं तो कह रहा हूँ बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो चलो बाय बाय, कीप वॉचिंग, कीप रॉकिंग, किंग इंडियन, बाय बाय।